पूर्व मंत्री और विधायक श्री राम अचल राजभर जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और अपनी बात रखें। श्री राम अचल राजभर जी। साथियों, मैं अपनी बात रखूं। सबसे पहले भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, समाजवाद के पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सहित सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए आज 9वां राज्य स्तरीय सम्मेलन में मंचासीन हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सम्मानित अखिलेश यादव जी और बड़े भाई जो प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव हैं, उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी, और जिनको आज पुनः देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, हमारे बड़े भाई सम्मानित चौधरी साहब, और मंच पे मंचासीन है सम्मानित सांसदगण, पूर्व सांसदगण, विधायकगण, पूर्व विधायकगण, MLC गण, पूर्व MLC गण और राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, और सामने खड़े हैं, बैठे हैं पूरे प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधिगण और सर्व समाज के भाई बहनों। मैं आपको धन्यवाद देते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को भी धन्यवाद दे रहा हूं कि साथियों, जिन्होंने बाखूबी उत्तर प्रदेश की जनता ने विपक्ष का नेता बनाने के लिए 111 MLA दिया, और आज उत्तर प्रदेश में बहुत पावरफुल, ताकतवर विपक्ष के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने दोनों सदनों में, चाहे वो पूर्व में बजट सत्र था, चाहे अभी जो सत्र बुलाए थे अनुपूरक बजट सत्र, उसमें जिस तरह प्रदेश के युवाओं के लिए, युवा पढ़े लिखे नौजवान भाई बहनों के लिए, किसान, मजदूर, महिला, कानून व्यवस्था के लिए, किसानों के लिए जो पूरी दमदारी से अपनी बात विधानसभा में रखने का काम किए हैं। डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार के पास जवाब नहीं था। आज मैं समाजवादी पार्टी जो प्रस्ताव लाई है उसका समर्थन करते हुए मैं अपने युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं, अपने सर्व समाज के भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, और युवा भाई बहनों से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, जिस तरह आजादी की लड़ाई में हमारे तमाम नौजवान भाई बहनों ने, अमर शहीदों ने अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाते हुए, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूलते हुए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था। आज उसी तरह हमारे अमर शहीद भगत सिंह का आज जन्मदिन है, उनको भी मैं नमन करते हुए और अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने प्रिय नेता, जनप्रिय नेता से फोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी लेने के लिए और मेरे दोस्तों एक बार शक्ल दिखाने के लिए जितना आप ताकत लगाते हैं, चाहे वो कार्यक्रम हो, चाहे कार्यालय हो, तो मेरे दोस्तों उसी तरह ताकत लगाकर, उसी तरह जोश खरोश के साथ यहाँ जितने उमड़े जन सैलाब में हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, गांव में चलकर, पोलिंग बूथ पर चलकर, सेक्टरों में चलकर, जन जन आए मेरे दोस्तों, सर्व समाज के भाई बहनों को इस प्रस्ताव के बारे में आपको बताना होगा। जो विकास के कार्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्रित्व काल में
उत्तर प्रदेश में करके दिखाने का काम किया था। जिस तरह कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त थी, किसानों, महिलाओं, सबको न्याय मिलता था, आपको जन जन गांव गांव में बताना होगा। अगर हम इसमें बता लिए होते, कामयाब हो गए होते, बूथ सेक्टर पर अपनी हाजिरी लगा दिए होते, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव होते, कोई ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने 32% वोट दिया, 3 करोड़ से ज्यादा आपने वोट देकर एक इतिहास कायम करने का काम किए हैं। तो आज हम संकल्प लेके जाएंगे कि आने वाले 2024 में इस अंधी बहरी गूंगी डबल इंजन की सरकार को केंद्र से उखाड़ फेंकने के लिए हमें आज संकल्प लेके आप यहां से जाना होगा। और मैं निवेदन कर रहा हूं, जितने भी हमारे पदाधिकारी आए हैं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतक समाजवादी पार्टी के आए हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप जन जन गांव गांव में ओबीसी और पिछड़ों और दलितों पे फोकस करेंगे, उनको समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताने का काम करेंगे, कार्यक्रमों को बताने का काम करेंगे, 12 से लेकर 2017 तक जो विकास के कार्य हुए थे उसको हम बताने का काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के नेता दिल्ली में जरूर परचम लहराएंगे, क्योंकि आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। इसलिए दोस्तों, मैं ये निवेदन करके जाना चाहता हूं और मैं अपने सर्व समाज के लोगों से बता के जाना चाहता हूं, आज संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है। आज योगी आदित्यनाथ और माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़े दरवाजे से आज आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। और मेरे दोस्तों, जितनी इनकी सरकार में वैकेंसियां नौजवानों भाई बहनों को, पढ़े लिखे भाई बहनों को नौकरी देने के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, आज तक एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं हुई। और जब हमारा भाई बहन पर्चा देने गया, इम्तिहान देने गया, तो पता चला कि पर्चा लीक हो गया। इसलिए मैं निवेदन करके जा रहा हूं और मैं अपने नेता को बधाई देना चाहता हूं। 23 सितंबर को जिस तरह इलाहाबाद छात्रों के ऊपर बर्बरता ये सरकार लाठी भाज रही है, और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आए मेरे दोस्तों, अपने छात्रों को बढ़ती फीस को लेकर और महिला और कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगार, महंगाई, किसान को लेकर इन्होंने वॉक आउट करने का काम किया था। और कुछ टुटपुजिए नेता कहते हैं कि माननीय श्री अखिलेश यादव एसी से नहीं निकलते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर कहीं सम्मान मिला तो समाजवादी पार्टी में मिला। क्या हमारे राष्ट्रीय नेता जौनपुर नहीं गए, बनारस नहीं गए, आजमगढ़ नहीं गए, और किसानों और मजदूरों और सर्व समाज के कार्यक्रम को, महंगाई को लेकर आप जो है सदन के अंदर पैदल मार्च करने का काम किए। लेकिन ये सरकार जो है एक बदले की भावना से, हम लोग माननीय विधायकगण बैठे हैं, हम लोग बता रहे भाई हम विधायक हैं, ये एजेंटी कार्ड ले लीजिए, हमें सदन में जाने दीजिए, हमें किसानों की बात करनी है, बेरोजगारों की बात करनी है, महंगाई की बात करनी है, कानून व्यवस्था की बात करनी है, बहनों की बात करनी है। लेकिन बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोक दिया गया। लेकिन मैं बधाई दे रहा हूं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, 23 सितंबर को उन्होंने कहा कि आने के लिए तो सरकार हमें और हमारे विधायक गणों को रोक दिया था, लेकिन जाने के लिए ये सरकार हमें रोक नहीं सकती। तो आप पैदल चलकर कार्यालय पहुंचकर, क्योंकि समय तेजी से भाग रहा है, हमारे तमाम साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन एक अंतिम में निवेदन करते हुए हमें भाईचारा बनाना होगा, हमें अनुशासन के दायरे में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना होगा, और बूथ और सेक्टर पे हमें काम करना होगा। और जब भी मतदाता सूची की बात आती है बढ़ाने के लिए, यहाँ से फरमान जाता ही है, आपको जो है स्वयं समाजवादी पार्टी का वर्कर के ही बनकर एक एक बूथ पर आपको वोट बढ़ाने का काम करना होगा। अंत में मैं आप सब लोगों को निवेदन करते हुए, बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, इस निवेदन के साथ कि आने वाला 2024 आपका होगा। देख लेना, ये सरकार बहुत साजिश करेगी। जिस तरह हमारे 77 विधायक थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं, मैं आज से
कह के जाना चाहता हूं, इतना साइकिल पे बटन दबाने के लिए जन जन गांव में प्रेरित करिए कि मेरे दोस्तों इतना वोट साइकिल पे दबे 2024 में कि ये जो है बेईमानी न कर पावे। 10-20 नहीं, लाख 1.5 लाख 50,000 से जिताने का काम करेंगे लोकसभा में, तो चाहकर भी डीएम बेईमानी नहीं करा सकता। जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय 2024 में नंगा नाच हुआ, एक उदाहरण देते हुए मैं अपने विचार को विराम देना चाहता हूं। अंबेडकर नगर में 5 सीट पे माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के भाई एक श्री राममूर्ति वर्मा, रामचल राजभर, त्रिभुवन दत्त, भाई हमारे पांडे जी, 5 और जो है लालजी वर्मा को देने का काम किया। हमारे लोग बड़े पैमाने पे जीते, 4 सीट कंफर्म कर दी गई, लेकिन जो 5वां सीट मेरी थी अकबरपुर, मेरे दोस्तों हम लोग इतना अंदर संघर्ष किए, सबसे ज्यादा वोट से जीतने के बाद भी ये सरकार हराना चाहती थी। बार बार फोन आता था, 1 सीट हमें भाजपा को जो है 1 सीट हमें चाहिए। तो इस तरह मेरे दोस्तों में निवेदन करके जा रहा हूं, अभी से कमर कस लीजिए, अभी से जन जन गांव गांव चलकर और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताते हुए मैं इन्हीं थोड़े शब्दों के साथ आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, अपने विचार को विराम देते हुए, जय भीम, जय समाजवाद।